भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके आभूषण कैसे हैं, उनके वस्त्र कैसे हैं, वो श्यामल मूर्ति कैसे लोगों को आकर्षित कर रही है कि लाखों लाख की संख्या में लोग अयोध्या चले आ रहे हैं। इस तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी राजूदास महंत जी हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय। जिस तरीके से भगवान राम लला के आभूषण बनाए गए हैं, कैसे आभूषण बने हैं, कैसे उनकी छटनी की गई, कैसे उनको सिलेक्ट किया गया? पहले तो मैं साधुवाद देता हूँ। जितना सुंदर से सुंदर हो सकता है भगवान का आभूषण बनाए गए हैं और उसके अलग अलग तरीके से कई कारीगर अलग अलग आभूषण और दिन के हिसाब से वस्त्र और वो वस्त्र की कढ़ाई, उस वस्त्र की सजावट अद्वितीय, बहुत सुंदर है। आपने देखा होगा लगातार 22 तारीख से 22, 23, 24, 25, 26 आज 5वां दिन है। 5 दिन में आपने देखा होगा कि अलग अलग तरीके का आभूषण और अलग अलग तरीके का वस्त्र, ऐसा करके भगवान और कितना खूबसूरत लगे। वैसे ही मूर्ति मन को मोहने वाली मूर्ति है। मनमोहन हमारे जो प्रभु की न्यारी छवि है पार्वर परमात्मा भगवान श्री राम का, उस मनमोहक छवि में हर व्यक्ति समा जाता है, हर व्यक्ति भाव विभोर हो जाता है, हर व्यक्ति भक्ति रस में डूब जाता है। अपने आप को इतना समर्पित कर देता है व्यक्ति की आंख से आंसू निकलने लगते हैं। ऐसे सामने जाते ही ऐसा हो जाता है। अभी मैं कल भी गया था, परसों भी गया था। संजोग बहुत बढ़िया है, इसमें रोज हो जाना, 2 बार हो जाते हैं, हम लोग चले जाते हैं। तो इस प्रकार से और अपील भी करेंगे आपके चैनल के माध्यम से भी, आराम से आइए, धीरे धीरे आइए। मंदिर बन चुका है, भगवान गर्भगृह में स्थापित हो चुके हैं, प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुका है। हर व्यक्ति ललायित है पहुंचने के लिए, लेकिन आराम से आए, अच्छा रहेगा। विस्तार से थोड़ा सा आभूषणों की बात करें तो सिर पे मुकुट, बैजंती की माला, सूरज धारण किया हुआ। विस्तार से बात करेंगे तो पैरों में जिस प्रकार से पैजनी, घुंघरू, और ऊपर चले जाएंगे तो कटिवस्त्र, बढ़िया पीताम्बर, और ऊपर चले जाएंगे तो बढ़िया माला, और ऊपर चले जाएंगे तो गले में गलेबंद, और ऊपर चले जाएंगे तो मुकुट, और ऊपर चले जाएंगे तो किरीट। भगवान के हाथ में धनुष स्वर्ण में, बाण स्वर्ण में, और तिलक हीरे की सुंदर। ऐसे करके जितने भी साज सज्जा हैं परमात्मा के, वो सारे बहुत सुंदर हैं और उसको देखने के बाद हर व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है, मोहित हो जाता है। जैसे ही उनका नयन देखेंगे, कितना सुंदर से नयन सजाए हुए हैं। मुकुट जब देखेंगे तो मुकुट पे इतने माणिक लगे हुए हैं, इतने उस पे मणियाँ लगी हुई हैं, इतने उस पे नग लगे हुए हैं, इतने उस पे अलग अलग प्रकार के पत्थरे लगे हुए हैं। उसको देखने के बाद एकदम नयन शीतल हो जाते हैं, मन गदगद हो जाता है। जो परमात्मा को इतने वर्षों तक लोगों ने टेंट में रखने का महा प्रयास किया, आज वहाँ पर जब एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उसकी कितना से कितना पुजारी सेवा कर ले जाए भगवान का, कितना से कितना अच्छे तरीके से सेवा हो जाए, वो बहुत सुंदर है। अगर बात करें रामलला की, तो रामलला चूंकि बाल रूप में वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठित किए गए हैं, तो उनके आभूषणों के साथ उनको जो धनुष तीर है वो भी, चूंकि वो खेलने कूदने की चीज़ें थी, और चीज़ें खेलने कूदने की क्या क्या लगाई गई है? नहीं, अक्सर बाल रूप में है। जो छोटी मूर्ति वहाँ पर जो पहले से थी वो है, उनके लिए तमाम चीज़ रखा जाता है। जो भाव है हम लोगों का, एक बच्चे के साथ जो होता है खिलौना, सारी चीज़ रखे जाती हैं। वो उनकी आयु जो 5 वर्ष की है, जिनके हाथ में तीर धनुष पकड़ाया गया है। बाकी जो बहुत ही जन्म रूप में है, बाल रूप में है,
जो पहले सी मूर्ति है, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत छोटी छोटी मूर्ति आपको दिखता होगा, बहुत नन्हा सा मूर्ति आपको दिखती होगी। जैसे आप अभी रामलला भगवान को देखेंगे तो उसके नीचे जो राम जन्मभूमि सरकार हैं वो देखेंगे तो बहुत छोटी छोटी मूर्ति आपको दिखेगी। तो उस मूर्ति के पास में जब सेवा में पुजारी जब साइन कराते हैं तो उस समय में सारा चीज़ रखते हैं। लगातार लोगों का जो हुजूम है वो उमड़ रहा है। रामलला बताए जाते हैं कि बहुत 2 ही 3 दिन में करोड़पति हो गए। नहीं, रामलला क्या करोड़पति हो जाएंगे? रामलला आज से खरबपति हैं, बहुत दिन से हैं। परमात्मा है, अन्नदाता हैं, वो संसार के मालिक हैं। ये तो भाव है, हर व्यक्ति चाहता है कुछ न कुछ वहाँ समर्पित करें, है ना। हर व्यक्ति चाहता है कुछ न कुछ अर्पित करें। मैंने तो ऐसे लोगों को देखा, राजस्थान का एक व्यक्ति था, सीधे 2 करोड़, 2.5 करोड़, 1.5 करोड़, ऐसे भी लोग देने वाले हैं। ऐसे भी लोग हैं कि 1 रुपया डालने वाले हैं। आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है। कोई 1 करोड़ दे सकता है, कोई 1 रुपया भी दे सकता है, कोई वो भी नहीं दे सकता, आंसू बहा के चला आ सकता है। तो सिर्फ रुपए से करोड़पति नहीं होते हैं। इतनी भक्तों का जनसैलाब उनके पास उमड़ पड़ी है कि रामलला करोड़पति नहीं, खरबपति से भी बढ़ के हैं। एक अंतिम सवाल, वस्त्रों पे कब बात करते हैं कि वह आपने कहा कि दिन के हिसाब से अलग अलग वस्त्र हैं, तो वो कैसे कलर चूज किए जाते हैं और कैसे रेशमी हैं या? देखिए, बहुत तो मंदिर की तरफ से, बहुत भक्तों की तरफ से, जो जैसा भक्त बनवा के ले आवा है। भक्त वही कपड़ा अच्छे कपड़े में रेशम में ले आएगा तो बहुत महंगा मिलेगा, वही टेरिकॉट में ले आएगा तो और सस्ता मिलेगा, सूती में ले आएगा तो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। तो कुल मिला के भक्त के ऊपर है, भक्त जिस प्रकार से ले आवें उसी प्रकार से होगा। अभी तो ट्रस्ट के द्वारा है तो ट्रस्ट प्रयास में है कि खूब अच्छे से अच्छे भगवान को वस्त्र पहनाए जाए। तो ट्रस्ट के द्वारा चुनाव होता है, ट्रस्टीगण उसको वो करते हैं। बाकी इसके पहले पुजारी लोग अपना ध्यान देते थे जैसे जिस प्रकार से। तो अभी जो वस्त्र बनाया जा रहा है वो देश का नंबर 1 का डिजाइनर है, जो पूरे देश में तमाम बड़े बड़े लोग पहनते हैं, उसके हाथों द्वारा बनवाया गया है। जो सामान्य भक्त है वो तो उसके यहाँ नहीं बनवा पाएगा क्योंकि उसके कास्ट लगेंगे। तो मुझको लगता है यहाँ के जो पहले जो भगवान के वस्त्र सिलते थे, बनाते थे, उनके द्वारा बनवाए जाएंगे। जो सामान्य भक्त हैं तो भगवान रामलला पहनेंगे और अलग अलग दिन के हिसाब से वस्त्र बनते हैं, अलग अलग दिन के हिसाब से वस्त्र पहनाए जाते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना हनुमान गढ़ी के मुख्य महंत राजूदास जी का, जिनके साफ तौर पे यही कहना है कि रामलला को चाहे आभूषण हो या वस्त्र और देश के बहुत बड़े डिजाइनर उनके द्वारा बनाए जा रहे हैं, तो रामलला श्यामल जो छवि है उनकी, इसलिए सबको मोहित कर रही है। कैमरा पर्सन शुभम के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, अयोध्या।